हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं डैम्स इन इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो डैम्स हैं, जिन्हें हम हिंदी में आमतौर पे बांध भी कहते हैं, ये इंडिया में या भारत में अभी कुछ साल में या फिर कहें पिछली सदी में ही ये डेवलप नहीं हुए हैं, बल्कि ये बहुत समय से हिंदुस्तान में थे। जैसे बात करें हम आपका सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उस टाइम पे भी आपका डैम बनाए जाते थे, आपके बांध बनाए जाते थे। हालांकि उस समय बांध बनाने का जो आप कह सकते हैं मेन पर्पस था, वो ये था कि जो पानी है उसका इस्तेमाल किया जा सके इरिगेशन के लिए या सिंचाई के लिए। ठीक है, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारी तकनीक बदलती गई, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, और उसके बाद हमने क्या करा, हमने डैम्स में या यूं कहें बांध में भी कई तरह की चीजों का उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे जब बांध पहले बनाए जाते थे सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए, अब उनका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पन्न के लिए भी किया जाने लगा, एनर्जी जनरेशन के लिए भी किया जाने लगा, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ अब कई सारे डैम्स हैं भारत में जिनको हम लोग टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें कई तरह की आपकी बोटिंग होती है या फिर कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। तो डैम्स जो हैं वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपका एनर्जी कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट। और जैसा कि हमने देखा कि डैम्स हाल फिलहाल में बनाई गई चीज नहीं है, बल्कि ये सदियों से भारत में थे। वक्त वक्त के साथ साथ इनमें नई नई चीजें जुड़ती चली गई। ठीक है, यदि हम बात करें कि इस लेक्चर में हम किन किन राज्यों के बारे में देखेंगे या किन किन यूनियन टेरिटरी के बारे में देखेंगे, तो हम शुरुआत करेंगे। देखिए, हम देखेंगे आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को, बिहार को, छत्तीसगढ़ को, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब। इसके पश्चात हम देखेंगे राजस्थान को, तमिलनाडु को, उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को, और अंत में इन सभी का सारांश, इन सभी की समरी। ठीक है, लेकिन लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, एक सवीकरण है, जिसे हमें यहाँ पे एक बार समझ लेना चाहिए। सो द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and the owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. सवीकरण, हमारे साइट डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। चलिए शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से। सबसे पहला है श्रीशैलम बांध। जो श्रीशैलम बांध है उसे कृष्णा नदी पर बनाया गया है कुर्नूल जिले में, और आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम मंदिर शहर जो है उसके पास ही ये बनाया गया है, जो कि देश का दूसरे सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन है, या यूं कहें वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। फिर आता है हमारा सोमासिला डैम, जिसको 1989 में बनाया गया था पेन्ना नदी पर, सोमशिला के पास में, जो कि आपका नेल्लौर जिले में पड़ता है आंध्र प्रदेश के। फिर आता है हमारा प्रकाशम बैराज, जो कि हमारा कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो कि गंटूर जिलों को जोड़ता है आंध्र प्रदेश में। सॉरी, कृष्णा और गंटूर जिलों को जोड़ता है आंध्र प्रदेश में। फिर आता है हमारा तातीपुड़ी। तातीपुड़ी जो है ये एक्चुअली में आपका वाटर रिसर्वर है, जलाशय है, यानी यहाँ पे पानी को जमा करके रखा जाता है और इसी को जल भंडार भी कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के तातीपुड़ी इलाके में स्थित है। फिर आता है हमारा गांडीपालेम। गांडीपालेम जो है ये भी आपका वाटर रिसीवर है, जलाशय है, जो कि पेनेर नदी पे बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। फिर आता है रामगुंडम बांध, जो कि करीमनगर में है आंध्र प्रदेश में। फिर आता है डुम्मागुडेन, जो कि आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बनाया गया है।
चलिए, आंध्र प्रदेश के बाद आता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में सबसे पहला है हमारा नागार्जुन सागर बांध। 1967 में से बनाया गया था कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर नालगोंडा में, तेलंगाना। फिर आता है श्री राम सागर। 1977 में इसकी स्थापना होती है तेलंगाना के गोदावरी नदी पे, और ये भी जलाशय है, वाटर रिसीवर। फिर आता है हमारा निजाम सागर बांध। 1923 में इसको बनाया गया था। ये भी तेलंगाना में गोदावरी नदी के ऊपर है, और ये कहें कि गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है, जिसे मंजीरा कहा जाता है, ये उस नदी के ऊपर। उसके पश्चात आता है हमारा डिंडी। डिंडी भी जलाशय है, जो कि तेलंगाना के महबूब नगर शहर के पास डिंडी में कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है डिंडी, उसके ऊपर बनाया गया एक मध्यम जल जलाशय है। यानी कह सकते हैं कि ये आपका मीडियम वाटर रिसीवर है। लोअर मनेर बांध जो है वो तेलंगाना राज्य में मनेर नदी पे बनाया गया है। इसके पश्चात सिंगूर बांध जो है तेलंगाना में स्थित सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल परियोजना के लिए है। यानी कह सकते हैं इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए है, और इसे मंजीरा नदी के ऊपर बनाया गया है। फिर आता है हमारा बिहार। देखिए, बिहार की अगर बात की जाए, नागी डैम, नागी बांध जो है वो जमुई जिले में है, बिहार के। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सबसे पहला आता है हमारा हसदेव बांगो डैम। हसदेव बांगो डैम जो है ये हसदेव नदी के ऊपर बनाया गया है, छत्तीसगढ़। अब हम बात करें गुजरात की। देखिए, गुजरात में सबसे पहला है हमारा सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है ये नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है, और ये आपका गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी डैम भी इसे कह सकते हैं। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखिएगा कि भारत की उन कुछ चुनिंदा नदियों में से एक है, जो कि आपकी पूर्व की तरफ ना बह के पश्चिम की तरफ बहती है, और आपकी बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिरने की जगह आपकी अरेबियन सी या अरेबियन सागर में गिरती है। ठीक है। भारत की ज्यादातर नदियां जो हैं वो पूर्व दिशा में बह के बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती हैं, या उसमें जाके उनका मर्जर हो जाता है। लेकिन नर्मदा और कुछ और नदी हैं आपकी जो कि पश्चिम की तरफ बह के अरब सागर में जाके गिरती हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसके पश्चात आता है हमारा ताप्ती नदी पे बनाया गया उकाई बांध। सरदार सरोवर के बाद गुजरात का ये दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, या यूं कहें वाटर रिसीवर है। इसे वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में इसको बनाया गया था इरिगेशन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए। यानी हम कह सकते हैं इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड फ्लड कंट्रोल। ठीक है। नर्मदा के बाद जो दूसरी भारत की ऐसी नदी है जो कि पूर्व की तरफ ना बह के पश्चिम की तरफ बहती है, वो आपकी ताप्ती नदी है। तो ये बात याद रखिएगा। फिर आता है कडाना। जो कडाना बांध है वो गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है, और इसे माही नदी पर बनाया गया था। ठीक है। माही नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए और जल विद्युत सुविधाओं के उद्देश्य से बनाया गया। यानी हम कह सकते हैं वाटर कंट्रोलेशन के लिए, इरिगेशन के लिए एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज के लिए इसे बनाया गया था। फिर आता है हमारा करजन जलाशय। करजन जलाशय जो है वो आपका करजन नदी पे स्थित है, गुजरात के अंदर। गुजरात के बाद अब बात की जाए हिमाचल प्रदेश की। सबसे पहला है भाखड़ा बांध। इसको 1963 में बनाया गया था। हालांकि यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है कि भाखड़ा जो आपका डैम है, ठीक है, भाखड़ा नांगल या भाखड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये पंजाब एंड हिमाचल बॉर्डर के पास पड़ता है। इसकी जो नींव थी, इसको बनाने का जो आप कह सकते हैं प्रस्ताव था, वो असल में अंग्रेजों के समय पे ही रखा गया था। जो ब्रिटिश कालीन दौर था उसी समय रखा गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस समय इस पे काम नहीं हो पाया, और आजादी के बाद हमने इस पे पूर्ण तरीके से काम शुरू करा दिया। और इसी के परिणाम स्वरूप 1963 का वो दौर था जब
भाखड़ा बांध बनाया गया। ठीक है, ये उत्तरी भारत के हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर बनाया गया कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध है। और ये जो बांध है ये गोविंद सागर जलाशय, जो आपका गोविंद सागर वाटर रिसीवर है, उसका निर्माण करता है या उसकी फॉर्मेशन करता है। इसके पश्चात जो हमारा दूसरा आता है वो आता है पोंग बांध। ब्यास बांध के नाम से भी इसे अक्सर जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी पर यह मिट्टी भराव तटबंध है। ठीक है, या कह सकते हैं इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो अर्थफिल एम्बैंकमेंट डैम है, गड्ढा करके इसको बनाया गया है। ठीक है, जो कि ब्यास नदी के लिए है। फिर आता है हमारा चमेरा डैम, चमेरा बांध। चमेरा बांध जो है वो रावी नदी को बांधता है। ठीक है, और ये इस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना का समर्थन करता है। यानी जो आपका चमेर आग या फिर इस इलाके का जो आसपास के इलाका है वहां पे जितनी भी आपकी बिजली उत्पन्न होती है वो आपकी चमेरा डैम से ही उत्पन्न होती है। ये हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में डलहौजी शहर के पास स्थित है। उसके पश्चात आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहला है सलाल बांध। जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर ये रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। अब रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट क्या होता है? देखिए, अब तक आपने जितनी भी डैम्स पढ़े ज्यादातर वाटर रिसीवर थे या यूं कहें जलाशय थे। यानी पानी को एक जगह रोक के रखा गया, पोटेंशियल एनर्जी बनाई गई और पोटेंशियल एनर्जी को जब पानी को छोड़ने के दौरान काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, उसके साथ साथ टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, आमतौर पे जितने भी आपके डैम्स है या बांध है उसमें इसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। रन ऑफ द रिवर क्या होता है कि जहां पे पानी को रोक के नहीं रखा जाता, यानी जलाशय नहीं है, वाटर रिसीवर नहीं, बल्कि जो पानी की तेज धार है उसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट ही सीधे तौर पे ही जो टरबाइन है उसको रोटेट कर दिया जाता है, उसको घुमा दिया जाता है। और जैसे ही टरबाइन घूमती है मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और बिजली उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा रन ऑफ द रिवर एंड वाटर रिसीवर में यही फर्क है कि वाटर रिसीवर में आमतौर पे पानी को इकट्ठा करके पोटेंशियल एनर्जी बनाई जाती है। देन उस पानी को जब हम छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, टरबाइन को घुमाती है, रोटेट करती है, टरबाइन घूमती है तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होके बिजली उत्पन्न करती है। रन ऑफ द रिवर में पानी को रोक के नहीं रखा जाता, बल्कि जो पानी की तेज धार है उसका ही इस्तेमाल किया जाता है और जो टरबाइन है वो उसके साथ ही घूमती है और बिजली उत्पन्न करती है। और ये चिनाब नदी पे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है हमारा बगलिहर बांध। अब अगर बात की जाए बगलिहर बांध की तो ये भी जम्मू और कश्मीर राज्य के दक्षिणी डोडा जिले में चिनाब नदी के ऊपर रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। यानी बगलियर बांध और सलाल बांध दोनों ही चिनाब नदी के ऊपर बसाए गए हैं, दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर राज्य में हैं और दोनों ही रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। बस जो इलाके हैं वो अलग हैं। सलाल रियासी जिले में है और बगलियाहार दक्षिणी डोडा जिले में है। इसके सिवा बाकी इसमें कोई भी इतना बड़ा अंतर नहीं। फिर आता है हमारा झारखंड। यदि बात की जाए झारखंड की, सबसे पहला आता है हमारा मैथन बांध। मैथन बांध जो है वो बराकर नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि झारखंड राज्य के धनबाद में स्थित है। फिर है पंचेन बांध, 1959 में खोला गया था, दामोदर नदी पर झारखंड के धनबाद में पंचित में निर्मित किया गया। फिर आता है तीनू घाट। तीनू घाट बांध जो है भारतीय राज्य झारखंड के बोकारो जिले में दामोदर नदी पर एक मिश्रित चुनाई और कंक्रीट अधिलेप के साथ एक मिट्टी का बांध है। यानी कह सकते हैं इसको बनाते समय कंपोजिट मैसनरी कम कंक्रीट स्पिलवे का इस्तेमाल किया गया है और इसी के साथ इसे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, बोकारो जिले में बनाया है। ठीक,
यानी मिट्टी और सीमेंट और कंक्रीट सबका इस्तेमाल करके इसे एक एम्बैंकमेंट के तौर पे या कहें एक गड्ढे के तौर पे बनाया गया। फिर आता है हमारा कर्नाटका। सबसे पहला है कृष्ण राज सागर। ये एक झील और उससे बनाने वाले बांध दोनों का नाम, ठीक है। यानी कृष्ण राज सागर एक झील भी है और इस झील पे बने बांध का नाम भी। ये भारतीय राज्य कर्नाटक में कृष्ण राज सागर बस्ती के पास स्थित है। यानी कृष्ण राज सागर वहां पे स्थित एक बस्ती भी है। तुंगभद्र बांध जिसे 1953 में खोला गया था, ये तुंगभद्र नदी पे बनाया गया है, जो कि तुंगभद्र नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि अगर तुंगभद्र नदी ही एक नदी है तो सहायक नदी कैसे होगी। देखिए, यहाँ ये समझने की जरूरत है कि तुंग और भद्र दोनों ही अलग अलग नदियां हैं, ठीक है। तुंग नदी अलग है, भद्र नदी अलग है। जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तब वो तुंगभद्र नदी बनती, ठीक है। तो इसीलिए कई बार इन्हें एक साथ भी वो पुकार लिया जाता है और कई बार इन्हें अलग करके भी देखा जाता है। ये बांध कर्नाटक के हॉसपेट शहर के पास स्थित है। फिर आता है हमारा भद्र बांध। भद्र बांध जिसे भद्र जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के पश्चिमी भाग में तुंगभद्र नदी की सहायक नदी भद्र नदी पर स्थित है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि तुंगभद्र असल में दो अलग अलग नदियों से मिलकर बनी है, तुंग और भद्र नदी से। तो जो भद्र नदी है, जो कि असल में सहायक नदी है तुंगभद्र की, उस नदी के ऊपर ही बनाया गया। फिर आता है लिंगनाम मक्की बांध, जो कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 1964 में बनाया गया था, जो कि शरावती नदी के ऊपर है। याद रखिएगा, जो भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, पानी का झरना है, ठीक है, जॉग फॉल्स, वो भी आपका शरावती नदी पर ही पड़ता है। तो शरावती नदी पे लिंगनामक्की बांध भी है और इसी के साथ साथ जॉग फॉल्स भी है। फिर आता है हमारा मलप्रभा बांध। कर्नाटक का सबसे छोटा डैम है, सबसे छोटा बांध है, जो कि कर्नाटक के बेलगाम में मलप्रभा नदी, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, उस पर बनाया गया है। फिर आता है हमारा राजा लखमगोड़ा बांध। राजा लखमगोड़ा बांध जो है, जिसे हिटकल बांध के नाम से भी जाना जाता है, कृष्णा नदी के बेसिन में घटप्रभा नदी पर बनाया गया एक बांध है, जो कि उत्तर कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित है। उसके पश्चात आता है हमारा हेमावती बांध। 1979 में खोला गया था, जो हेमावती बांध नदी पर बनाया गया है, जो कि कावेरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये बांध कर्नाटक में हासन शहर के पास गोरूर में स्थित है। फिर आता है हमारा सुपा बांध। सुपा बांध जो है, भारत के कर्नाटक राज्य में काली नदी पर बनाया गया है और लखे बांध कर्नाटक में भद्री नदी की एक सहायक नदी लखिया पर बनाया गया एक चेक बांध है। यानी कह सकते हैं छोटा सा बांध है जहां पे पानी को रोक के छोटी मोटी चीजें करवाई जाती। फिर पड़ता है हमारा अलमट्टी बांध। जो अलमट्टी बांध है, ये उत्तर कर्नाटका में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। उसके पश्चात आता है हमारा केरला। सबसे पहला है हमारा काक्की जलाशय। इस बांध का निर्माण 1966 में हुआ था, जो कि केरल के पथानमिट्ठा जिले में स्थित पंबा नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। इसके पश्चात आता है हमारा इडुक्की बांध। 1973 में इसे बनाया गया था, जो कि केरल में स्थानीय रूप से कुरवन और कुरवती नामक दो ग्रेनाइट की पहाड़ियों के बीच एक संकरी घाटी में पेरियार नदी पर निर्मित एक दोहरी वक्रता वाला आर्क बांध है। यानी ये थोड़ा सा सेमी सर्कल टाइप। फिर आता है हमारा चेरुथोनी बांध। जो चेरुथोनी बांध है, ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कुलमावू बांध, जो कि केरल में पेरियार नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण चिनाई बांध है। एडा मलियार बांध 1973 में इसको बनाया गया था, जो कि केरल में पेरियार नदी की एक सहायक नदी एडा मलियार नदी पर स्थित है, जो कि बहुउद्देशीय कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध भी है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की।
देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो सबसे मशहूर बांध है वो है गांधी सागर। भारत की चंबल नदी पर बनाया एक चिनाई गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आता है हमारा तवा जलशय, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर स्थित है। फिर आता है हमारा इंद्र सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदा नगर में नर्मदा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, या यूं कहें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बहुउद्देशीय परियोजना या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, डैम्स को ही अक्सर बहुउद्देशीय परियोजना या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, डैम का इस्तेमाल सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, और यहाँ तक कि कई बार पानी को नियंत्रित करने के लिए, सबके लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह इन्हें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से भी कई बार पुकारा जाता है। फिर आता है हमारा महाराष्ट्र। यदि बात की जाए महाराष्ट्र की, सबसे पहला आता है हमारा कोयना बांध। कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में कोयना नदी पर निर्मित एक रबल कंक्रीट बांध है। उसके बाद आता है हमारा जयकवाड़ी। जयकवाड़ी बांध जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैठण गांव में पवित्र गोदावरी नदी पे बनाया गया एक मिट्टी का बांध। फिर आता है हमारा ईसापुर बांध। ईसापुर बांध महाराष्ट्र के पुसद के पास पेनगंगा नदी पर बनाया गया एक मिट्टी का बांध है। फिर आता है तोतला डोहा बांध। भारत में महाराष्ट्र के नागपुर और आसपास के मध्य प्रदेश के रामटेक के पास पैंच नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है, यानी कह सकते हैं दो राज्यों की सीमा से जुड़ता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उसके पश्चात आता है हमारा वर्ण बांध। वर्ण बांध जो है ये वारणा नदी पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित है। भादसा बांध भारत के महाराष्ट्र राज्य में ठाणे जिले के पास शाहपुर के पास भादसा नदी पर एक मिट्टी और गुरुत्वाकर्षण बांध। फिर आता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे पहला है हीराकुड बांध। 1987 में खोला गया, महानदी पर निर्मित है। ये ऐतिहासिक बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले के पास स्थित है। फिर आता है रिंगाली बांध। उड़ीसा के अंगोल जिले में ब्राह्मणी नदी पर निर्मित है। फिर आता है इंद्रावती बांध। उड़ीसा के इंद्रावती नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। फिर आता है जलापुत बांध। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी माचकुंड नदी पर बना एक जल विद्युत बांध है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच सीमा के रूप में खड़ा हुआ है। मंदिरा बांध उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में कांस बहल के पास स्थित शांक नदी पर बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं पंजाब की। रंजित सागर बांध, जिसे थेन बांध के नाम से भी जाना जाता है, भारत के दो राज्य जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर बनाया गया सरकार द्वारा निर्मित एक जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है। फिर आता है हमारा राजस्थान। सबसे पहला है राणा प्रताप सागर बांध। राजस्थान के रावत भाटा में चंबल नदी पर निर्मित एक गुरुत्वाकर्षण चिनाई बांध है। फिर आता है माही बजाज सागर बांध। राजस्थान की माही नदी पर स्थित बांध है। इस बांध का निर्माण 1972 से 1983 के बीच जल विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। फिर आता है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में देवोली के पास बनास नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये बांध सिंचाई और जल आपूर्ति के उद्देश्य से 1999 में पूरा किया गया था। फिर आता है हमारा तमिलनाडु। मेट्टूर बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। सोलेयार बांध सोलेयार जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है, जो कि वालपराई में स्थित है, जो तमिलनाडु भारत के कोयम्बटूर जिले के अनेमलाई पहाड़ियों में एक हिल स्टेशन। भवानी सागर बांध तमिलनाडु के इरोड जिले में भवानी नदी पर निर्मित। फिर आता है हमारा उत्तराखंड। सबसे पहला रामगंगा बांध। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में रामगंगा नदी पर एक तटबंध बांध है। जामरानी बांध उत्तराखंड के नैनीताल जिले में गोला नदी पर निर्मित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पे एक बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी भरा तटबंध बांध है। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। सबसे पहला है रिहंद बांध या गोविंद वल्लभ पंत सागर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी में स्थित एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये जलाशय
क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, जो कि रेहान नदी पर स्थित है, जो सोन नदी की सहायक नदी। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, जो बेतवा नदी पर बना है। राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों की एक अंतरराज्यीय बांध परियोजना है, जो कि बेतवा नदी पर निर्माण अधीन है। फिर आता है हमारा वेस्ट बंगाल। मुकुटमणिपुर बांध, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के बांकुड़ा जिले के खातरा उपखंड स्थित में है, और जो भारत दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। तो यहाँ पे हमने टॉपिक को खत्म कर लिया है। अब हम बात करते हैं समरी की। सबसे पहला है हमारा आंध्र प्रदेश, श्रीसलेम, सोमशिला, प्रकाशम बैराज, ततीपुर जलाशय, गांडीपालम, जुड्डागुडेन, नागार्जुना, श्री राम सागर, निजाम सागर, डिंडी जलाशय, लोहार मनेर और सिंगूर बांध। फिर आता है तेलंगाना, कक्की जलाशय, इंद्र सागर बांध, कोयना बांध, जयकवाड़ी बांध, ईसापुर बांध। गुजरात, सरदार सरोवर, उकाई बांध, कड़ाना बांध, कारजन जलाशय। फिर आता है हिमाचल प्रदेश, बाखड़ा बांध, पोंग बांध, चमेरा बांध, सलाल बांध। जम्मू एंड कश्मीर, बागलीहार बांध। झारखंड, मेथन बांध, पचेत बांध, तेनोट बांध। कर्नाटक, कृष्णराजा सागर, तुंगभद्र, भद्र बांध, हेमावती बांध, सुपा बांध। केरल, इडुक्की, चिरुथोनी, इडाल मलायार। फिर मध्य प्रदेश, गांधी सागर, तवा मलाशय और इंद्र सागर। महाराष्ट्र, कोयना बांध, जयकवाड़ी, वारणा बांध, वाटसा बांध। उड़ीसा, हीराकुड, रेंगली बांध, इंद्रावती बांध। राजस्थान, रंजीत सागर, राणा प्रताप, माही बजाज, बीसलपुर बांध। तमिलनाडु, मेटूर बांध, सोलायसर बांध, भवानी सागर बांध। उत्तराखंड, रामगंगा, जामरानी, टेहरी बांध। उत्तर प्रदेश, रिहंद बांध, माता टीला, राजघाट। पश्चिम बंगाल, मुकुटमणिपुर बांध। मुख्य विषय अगर हम बात करें की थीम्स की, बांध जो है विभिन्न उद्देश्यों के लिए होते थे, जैसे जल विद्युत, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति। विभिन्न राज्यों में भौगोलिक वितरण भारत की नदी प्रणालियों पर ऊर्जा और कृष्णा नदी के लिए दर्शाता है। यहाँ पे हमने इस टॉपिक को समाप्त कर लिया है। कृपया इसको दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।